विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय तिलक, विजय। मेरठ नगर निगम में भाजपा सपा में महासंग्राम। निगम से पंचायत तक किसका बोलेगा काम? सुल्तानपुर में कौन बनेगा सुल्तान? बिठूर में वोट का बाहुबली कौन? एवीपी गंगा की सबसे बड़ी चुनावी पड़ताल, विजय तिलक। विजय तिलक। नमस्कार, मैं हूं सरोज शर्मा। आप देख रहे हैं विजय तिलक। मैं हूं इस वक्त मेरठ नगर निगम में और जानेंगे यहां के मुद्दे, कितने बदले नगर निगम के हालात और यहां की जनता किसका करेगी विजय तिलक। तमाम पार्टी के नेता हैं, प्रत्याशी भी हैं और पूरी ताकत झोंक रहे हैं कि चाहे जैसे भी हो बस नगर निगम की कुर्सी मिल जाए। पूरी कोशिश की जा रही है, सबके अपने अपने मुद्दे हैं, अपने अपने दावे हैं। एक एक करके नेताओं से भी बातचीत करूंगा और उसके बाद जनता से भी बात करेंगे और ये जानेंगे कि आखिर मेरठ में कितना विकास हुआ और किस चीज की सबसे ज्यादा और सबसे बड़ी जो कमी है वो यहाँ पर लगती है। शुरुआत कर देता हूँ। हरिकांत अहलूवालिया साहब हैं, पूर्व मेयर रहे हैं मेरठ के और इस बार बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हरिकांत साहब, चूंकि आप नगर निगम में रहे हैं, मेयर रहे हैं, बहुत करीब से शहर की गलियों को, शहर के दिल को समझते हैं, क्या ऐसी कमी आपको नजर आती है और क्या ऐसे मुद्दे हैं कि जो जनता के बीच जा रहे हैं? देखिए, ये चुनाव सबसे पहले इसमें नगर निगम के जो विषय होते हैं उसमें सबसे पहले आता है मेरठ महानगर की सफाई व्यवस्था, मेरठ महानगर का ड्रेनेज सिस्टम की, जिसमें नाले नालियाँ ये सारे विषय उसमें आते हैं। उसके अलावा महानगर की लाइटों की व्यवस्था, उसके अलावा महानगर के में जो लगभग 1500 से लेकर 2000 कूड़ा रोज इस मेरठ महानगर के अंदर इकट्ठा होता है, उसका निस्तारण कैसे किया जाए ये व्यवस्था। आम आदमी पार्टी की प्रत्याशी ऋचा सिंह। ऋचा सिंह जी सुनिए, उन्होंने अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया। आपने तो सीधा कहा है कि हाउस टैक्स हाफ और वाटर टैक्स माफ। आपको लग रहा है कि जनता इस नारे के साथ आ रही है? बिल्कुल आ रही है। इस पर जनता मोहर दिल्ली में, पंजाब में और मोहर लगा चुकी है। आज ही देख लीजिए, 15 साल से जिसका राज रहा है, आज वहाँ की मेयर हट के दिल्ली की जनता ने आम आदमी पार्टी की मेयर को आज पदवी पर बिठा दिया है। इसका मतलब ये है कि जनता एक्सेप्ट कर रही है, जनता अपने फीडबैक से ये प्रूव कर रही है दैट दिल्ली इज रियली इम्प्रूविंग और दिल्ली का जो मॉडल है वो एक सक्सेसफुल मॉडल है। हरिकांत जी, हाउस टैक्स हाफ, वाटर टैक्स माफ, आपको लग रहा है मुकाबला कर पाएंगे? देखो, ये एक बहुत ही मुख्य विषय है। मैं अपनी माननीय बहन से ये एक जानना चाहूँगा कि नगर निगम की जो भी आय है वो हाउस टैक्स के माध्यम से है और कोई दूसरी बड़ी व्यवस्था ऐसी नहीं है। वाटर टैक्स का जहाँ तक विषय, वो एक बहुत नॉमिनल है। वो हमारे यहाँ भी इसका विचार हो रहा है कि ये देखिए, एक बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है। चूंकि देखिए, जो नगर निगम का जो टैक्स आता है उससे नगर निगम की तमाम व्यवस्थाएं चलती हैं, लेकिन आम आदमी पार्टी ने नारा दिया है कि हाउस टैक्स आप और वाटर टैक्स माफ किस तरीके से करेंगे ये आने वाला वक्त बताएगा। अब हमारे साथ जो अमनीश काजला है, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं। अमनीश जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी, उनका अपना है, मेयर साहब हैं, 5 साल मेयर रहे हैं और क्या कहते हैं कि इस बार बीजेपी के यहाँ पर प्रत्याशी हैं। कांग्रेस किस तरीके से अपने हाथ को मजबूत कर रही है मेरठ? देखिए, अभी पीछे के अगर मैं बात करूं, अभी मेयर साहब ने अपने समय की उपलब्धियों को जो बता रहे थे, गिना रहे थे, इससे पहले मेयर बीएसपी का बनने के बाद वो समाजवादी पार्टी ज्वाइन कर गए। जब नगर निगम में एक छोटे से हाउस में अपने नाम का रिन्यूअल के लिए 500 रुपये में उनका नाम परिवर्तन होते थे, आज 500 रुपये से वो 50,000 रुपये में नाम परिवर्तन होने लगे। तो इनके पार्षद थे, इनके लोग थे, ये कैसे हुए? जनता से खुली लूट है। इसका जिम्मेदार कौन है? सोम साहब हैं, अभिषेक सोम साहब, समाजवादी पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। सोम साहब, आपने सुन लिया कि भाई 500 से 50,000 कर दिया। वो कह रहे हैं कि हमने तो यहाँ पे जो है सड़कें 4,000 से ज़्यादा बना दी। वो कह रहे हैं कि हाउस टैक्स माफ और वाटर टैक्स माफ। समाजवादी पार्टी का अब तक यहाँ पर खाता नहीं खुला, क्या इस बार लग रहा है कि कुछ चीज़ें बदलेंगी? देखिए, 2012 से 17 तक माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में जो विकास कार्य हुए हैं, जनता उन्हें भूली नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने बेशक धर्म के आधार पर राजनीति करके सत्ता में तो आ गई है, पर इनके पास कोई विकास का कोई मॉडल ही नहीं है।
आज ये स्थिति है, ये अमेरिका बनाने की बात कर रहे हैं मेरठ को। मैं कहूँगा साहब मेरठ को मेरठ ही बना दीजिए, इसको स्वच्छ बना दीजिए, इसको सुंदर बना दीजिए। आप पे भी पहले भी आप पूर्व मेयर रहे हैं, तब तो कोई विकास कार्य हो नहीं पाया। साहब हैं SC पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल पास पास खड़े हैं, भाई भाई हैं, गठबंधन की हवा चली और मजबूत हवा है। कितनी मजबूत हवा लग रही है, क्या बिल्कुल सही है आप? जब से नगर निगम का चुनाव शुरू हुआ है, सिर्फ एक ही प्रत्याशी है गठबंधन का, अतुल प्रधान जी की बीवी। अब तक कोई मैदान में नहीं है। अब बीजेपी का और लोगों का, पार्टियों का आपके प्रत्याशी आए हैं। मेरा इतना कहना है कि जो करों का बोझ एक महानगर वासियों पर बढ़ रहा है, एक छोटे से कमरे में जो भी रह रहा है वो बहुत बड़ा भुगतान करना पड़ रहा है। दूसरा, स्वास्थ्य, सफाई, सब सेवाएं करीब करीब खत्म है। आप मेरठ की परेशानियां क्या है नगर निगम की, बस ये बता दीजिए। देखिए, परेशानी तो रहती हैं, लेकिन कुल मिलाकर वर्तमान में परिस्थितियाँ ऐसी हैं कि परेशानियाँ पहले के मुकाबले थोड़ा कम है। तो यहाँ जाकर देख ले, नाले की जो ऊपर कुछ रहा था उससे भी ऊपर लो भर रहा, टोटल घरों में पानी भर जा। दिक्कत ही दिक्कत है। सुविधा क्या है, मैं सुविधा गिनाऊँ को ये उपलब्धि हमारे नगर निगम की कि स्मार्ट सिटी में हमारा मेरठ नहीं आ पाया। गंदगी का आलम तो है ये। बहुत बड़े सब नेता पेट भरने के लिए आते हैं, अब पेट भर के चले जाओ, मजा लेने के लिए आते हैं। आम पार्टी सही है। मेरा एक सवाल है, मधु गुजर जी यहाँ से भाजपा की मेयर रही, उसके बाद आहलूवालिया जी भाजपा के मेयर बने। मधु गुजर जी ने अगर बहुत बढ़िया काम किया तो उन्हें कंटिन्यू क्यों नहीं किया? और आहलूवालिया जी ने जब 5 साल यहाँ काम किया, ऐसे कौन सा डेवलपमेंट इस शहर में हुआ जिसके भरोसे पर हम इन्हें एक बार और चुने? मैं पहले उनसे पूछना चाहूँगा, जो उन्होंने कहा हमने 2 बार देख लिया। आम आदमी पार्टी की सरकार को उन्होंने कितनी बार, राघव चड्ढा जी जब MP का चुनाव 2019 में आ रहे थे तो उन्होंने दोबारा क्यों नहीं लड़ाया? क्यों पंजाब उन्हें भेज दिया गया? और समाजवादी और एक बात मैं कहता हूँ, मैं एक बात ये पूछता हूँ, अभी समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता बोल रहे थे कि सुफड़ा साहब, अरे भाई साहब अपना गृह वार्ड तो बचा लो, भाजपा का प्रत्याशी निर्वाचित हो चुका है। सबसे बड़ी बात तो है कि रोजगार होगा तो विकास होगा। जब रोजगार नहीं, विकास कहाँ से लाओगे बताओ आप? विकास ना जी ना, तोबा हमारे 15 लाख रुपए दिलवाओ पहले तो पे, हमारे 15 लाख रुपए बीजेपी वालों पे दिलवाओ। हमारी लोकल की नौकरियाँ जी, सारी नौकरियाँ चली गई है जी। लोकल में आदमी रहते हैं, रोजगार चाह में भी है जी, इन पे दिलवाओ हमें रोजगार सारे। मेयर साहब एक चीज कह रहे हैं कि देखिए नाले भरे पड़े हैं, सड़कों में गड्ढे हैं, गड्ढों में सड़क है, कई जगह स्थिति समझ में नहीं आती, तो नहीं लगता आपको चैलेंज भी है? मेरी बात तो सुनो भैया, देखो अगर बात यहाँ, मेरा सबसे निवेदन है, कोई भी हमारे, देखो सबका सम्मान हम करते हैं, है ना, सब इस मेरठ महानगर के सम्मानित नागरिक हैं, मगर बात असली वो होती है कि जो आदमी प्रमाण के साथ करे। मैंने जो आपके सामने विषय रखे, एक जरा सा अधूरा विषय रह गया था। मेरे ख्याल से शायद जो साथी हमारे बोल रहे हैं वो महानगर की गलियों में कितना घूमे हैं, जो विषय वो यहाँ पर रख रहे हैं, इसका मतलब वो बहुत चीज़ों से बेखबर है। आप जवाब दे दीजिए। जनता जवाब दे रही है। जब हम जन प्रचार के लिए जा रहे हैं तब हम उन गड्ढों को, उन टाइल्स को देख पा रहे हैं कि किस तरीके से विकास हुआ है। विकास कहीं नहीं है। अगर विकास होता तो एक आम आदमी को राजनीति में नहीं आना पड़ता। अवनीश जी, क्या राजनीति हो रही है? नहीं, अगर राजनीति देखिए एक दूसरे पे टालने वाली बात हो रही है। अभी पहले सपा वालों ने कहा कि सरकार इनकी है, ये तो चीज़ें रहेंगी, सरकार इनकी रहेगी, आप इससे पीछा नहीं छुड़ा सकते, इस हकीकत को आप नहीं बदल सकते। तो एक दूसरे पे मुद्दे डालने की बजाय हमें जनता के मुद्दों को उठाना पड़ेगा, उनके मुद्दों पे चुनाव लड़ना पड़ेगा। किसका विजय तिलक? हम भाजपा का विजय तिलक हुआ, हरिकांत अहलूवालिया जी मेयर बनेंगे। समाजवादी पार्टी अपना गृह वार्ड तो बचा नहीं पाई। तमाम लोगों की बात, तमाम नेताओं की बात आपने सुनी कि जो यहाँ के मुद्दे हैं, जो यहाँ की तमाम दिक्कतें हैं, सबके अलग अलग मुद्दे हैं, सबकी अलग अलग अपनी बातें हैं, लेकिन जनता यहाँ किसका विजय तिलक करने जा रही है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। तमाम पार्टियां इस बात का दावा कर रही हैं कि यहाँ विजय तिलक उन्हीं का होगा, लेकिन जनता जीत का विजय तिलक किसी एक का करेगी। और वो कौन होगा कि जो यहाँ जनता जिसे जिताकर नगर निगम में यहाँ पर भेजने का काम करेगी। और सबसे बड़ी बात ये रही है कि मेरठ नगर निगम की बात कर ले तो 3 बार बीएसपी यहाँ पर अपना महापौर बना पाई है, 2 बार बीजेपी यहाँ पर महापौर बना पाई है। क्या ये मिथक इस बार बदल पाएगा या पुरानी वाली चीज़ें दोहराई जाएंगी,
ये अपने आप में देखने वाली बात होगी। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और अब मैं आपको लेकर चलता हूं सुल्तानपुर नगर पालिका, जहां पर हमारे संवाददाता मोइन मौजूद हैं, जो आपको बताएंगे कि आखिर वहां की जनता के मुद्दे क्या हैं और वहां की जनता सोचती क्या है। शुक्रिया सनुज। तो विजय तिलक का कारवां आज आ पहुंचा है सुल्तानपुर, वो सुल्तानपुर जो सियासी रूप से खासा समृद्धशाली है, लेकिन यहाँ समस्याओं का अंबार लगा रहता है। तो आज हम बात करेंगे सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद के उम्मीदवारों के बारे में, यहाँ के नेताओं के बारे में, यहाँ के सियासी माहौल के बारे में, सियासी मूड के बारे में, मुद्दों के बारे में, समस्याओं के बारे में। और हम इस वक्त मौजूद हैं सुल्तानपुर के सीताकुंड घाट पर। आप भारतीय जनता पार्टी से हैं विजय सिंह रघुवंशी जी। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं ब्रिजेश यादव जी। ब्रिजेश जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और हमारे साथ आम आदमी पार्टी से हैं संदीप शुक्ला जी। संदीप जी, आप प्रत्याशी भी हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल विजय जी आपसे करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से आप हैं, 3 बार से आपके चेयरमैन रहे हैं, लेकिन सुल्तानपुर की बात करें तो समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पर समस्याएं ही समस्याएं हैं। क्या करते रहे आपके 3 बार के जो चेयरमैन रहे? हमारे चेयरमैन जो 3 बार के रहे, उन्होंने नगर में चौतरफा विकास करने का काम किया है। चाहे नगर में जाम की समस्या को निदान करने की बात हो, उसमें हमारे सांसद मेनका संजय गांधी जी ने इसको अपने प्राथमिकता पर लिया था। पहले इस शहर में आप घुस नहीं सकते थे, आज ये स्थिति है कि आज आप हर तरफ निकलिए, कहीं भी जाम नहीं मिलता है। पहले घुस नहीं सकते थे, आप घुस जाएंगे तो बाहर निकल नहीं पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। जाम आपको कहीं नहीं, आपको किसी चौराहे पर जाम नहीं मिलेगा। हम लोग ने काम किया है यहाँ पर। हमने यहाँ पे स्वास्थ्य को लेकर मेडिकल कॉलेज बनाया है, ताकि यहाँ के लोगों को जो है लखनऊ न जाना पड़े। बिल्कुल, देखिए जो समाजवादी पार्टी के हैं ब्रिजेश जी, उनसे बात कर लेते हैं। बताइए, ये जो दावे कर रहे हैं कि बहुत काम किया है, कितना आपको दिखाई देता? अभी आप खुद आए होंगे चल के, बस अड्डे से यहाँ तक आए होंगे, कितना समय लगा और कितनी दूरी थी आप, इससे तो आप खुद ही अनुभव कर लिए होंगे क्या है। और आप इस गंगा नदी से जो निकली हुई हमारी गोमती नदी है, इसकी देख लीजिए, इसमें 4 वो नाले अभी तक हैं। लेकिन आप बताइए, आपके भी तो चेयरमैन यहाँ पर रहे हैं, जनता ने उन्हें रिजेक्ट क्यों कर दिया अगर आपने काम किया? रिजेक्ट नहीं किया था, चुनाव हुआ था, उसके बाद जब हमारी पार्टी सरकार में आई तो उन्होंने किसी को प्रत्याशी नहीं लड़ाया था, और तब से अगली बार हमारा रनर प्रत्याशी था। अब की बार हम जीतेंगे यहाँ से। इन्होंने कुछ नहीं किया आपके? जी। आपने क्या किया था जब आपके चेयरमैन? जो हमारी जो चेयरमैन थे, उन्होंने वाटर टैंक, आवास का वो किराया, ये जो यहाँ पे आज भी सुल्तानपुर बूंद बूंद पानी के लिए नहीं, ऐसा नहीं है। अमृत योजना के तहत हर मोहल्ले में पाइपलाइन पड़ रही है, और वो जल्दी ही हर घर तक न पहुंचेगा। हमने सरकार की योजनाओं का लाभ हर गरीब तक पहुंचाया है। आज हमारे यहाँ गरीब फ्री में राशन। जो दावा कर रहे हैं भाजपा वाले, कितने सहमत हैं? नहीं, हम अपनी बात करते हैं। हमें मौका मिलेगा जब यहाँ का चेयरमैन बनने का। 24 घंटे के अंदर मैं यहाँ के छोटे व्यापारियों, मझोले व्यापारियों, इनका बढ़ा हुआ किराया, बहुत किराया से वसूला गया, शोषण किया गया है, मैं उसको माफ़ करने का काम करूँगा। मैं छोटे व्यापारियों को बसाने का काम, जो उजाड़ा गया है, जो उनके ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, उसको बसाने का काम करूँगा। दावा करते हैं, ये दावा, ये भी आप भी यही दावा कर रहे हैं कि सब हमारे साथ हैं, हम सबके लिए काम कर रहे हैं। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास को लेकर काम कर रहे हैं। आप भी इसका नतीजा यही है कि यहाँ पे एक बारी समाज का गेट बना था, ये इनकी पार्टी ने तोड़वाने का काम किया। बताते हैं हम सबके साथ। अच्छा, हमारे सहयोगी नीरज जी भी हमारे साथ हैं, सुल्तानपुर में रहते हैं, यहीं पर पत्रकारिता करते हैं। इनसे भी जरा समझ लेते हैं कि ये बताइए नीरज जी, सुल्तानपुर में जो चुनावी माहौल क्या नजर आ रहा? चुनावी माहौल यही है कि अभी जो है भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की डायरेक्ट टक्कर दिखाई दे रही। वादे तो सब कर रहे हैं कि हाँ हम जीतेंगे, तब जीते, लेकिन लड़ाई अगर की बात की जाए तो भाजपा सपा में ही है। भाजपा सपा के बीच देखिए सीधी लड़ाई है, इस तरीके की बात की जा रही है। कुछ और पब्लिक के बीच भी चलते हैं, उनसे बात कर लेते हैं। आप बताइए, क्या नाम है आपका? ओमकार वर्मा से। ओमकार जी, ये बताइए इस बार किसका विजय तिलक सुल्तान? श्री डॉक्टर संदीप शुक्ला जी का। कौन है? सर है मेरे, आम जनता पार्टी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, हमारी आम आदमी पार्टी जहाँ जहाँ सरकार रही, हर मोहल्ले में मोहल्ला क्लिनिक बनाया है, और इनके जो मौजूदा प्रत्याशी हैं इस समय, अपने कार्यकाल में उन्होंने एकमात्र नगर पालिका का चिकित्सालय था, उसको बेचने का काम कर दिया, 3 दुकान बना करके। यस, अबीर अब्दुल हमीद के नाम पे बना हुआ। बताइए क्या इतना बड़ा बिका नहीं है। वहाँ पर अस्पताल चल रहा है। हम लोग स्वयंसेवी संस्थाओं के माध्यम से अच्छे डॉक्टरों को हर दिन बैठाते हैं, और वहाँ पर गरीबों का इलाज किया जाता है। इसका टिकट हुआ, वही बेचने का काम किए थे। अबीर अब्दुल हमीद के नाम से था, हमारे देश के
वो ये बताइए कि अगर आपने काम बहुत किया, आपके जो चेयरमैन है वो बहुत लोकप्रिय थी, तो टिकट बदलने की जरूरत क्यों? आने में जो है टिकट बदलता जाता है। एक का मतलब जनता में नाराजगी नहीं है। पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है, किसी एक व्यक्ति की पार्टी नहीं है, सबको मौका दिया जाता है और हमारा जो भी चेयरमैन आएगा नया चेहरा कुछ कमाल खिलाएगा। कमल नहीं, कोई नहीं। उन्होंने तो ही हमारे देश के जो शहीद थे वीर अब्दुल के नाम से जो चिकित्सालय बना था उसको बेचने का काम किया। जनता की उनको नकार। समाजवादी पार्टी को लोग क्यों वोट दें, ये भी तो बताइए। समाजवादी पार्टी सबके साथ और सबका विकास करती है और गरीबों से ले। तो इनका नारा इनका नहीं, केवल कहते हैं बारी समाज का गेट था उसको गिरा दिए। गरीबों ये कभी बैकवर्ड और पिछड़ों के साथ नहीं देते, केवल ये नारा देते हैं। तक जातिवादी राजनीति करेंगे, विकास में क्यों नहीं? जातिवादी राजनीति हम लोग नहीं करते। जातिवादी राजनीति ये करते जहाँ पे जब हारने लगते हैं। क्या समाजवादी पार्टी माफिया को पनाह देती है। समाजवादी पार्टी काम नहीं करती, वो माफिया को पनाह दे करके गरीबों को जो है शोषण करती है। क्या अतीक का मामला देख ही लीजिए कैसे सपोर्ट करे सपा। अतीक बताइए, कोई अतीक अशरफ का जो मर्डर हुआ है, उमेश पाल का जो मर्डर हुआ है, वो इस चुनाव मुद्दा हो सकता है कि जनता जो अच्छा लगे। ध्रुवीकरण हम लोग नहीं कराना उस नाम, हम लोग ध्रुवीकरण नहीं कराना। ध्रुवीकरण जो है समाजवाद हमारे विपक्षी दल कर रहा है, उस मुद्दे को उठा। बताइए, कह रहे हैं ध्रुवीकरण करा रहे हैं आप लोग। अतीक कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं होगा, केवल विकास का मुद्दे पर चुनाव होने जा रहा है। आम आदमी पार्टी यहाँ आते तो कह रहे बात करनी है। नहीं, इनका नहीं जवाब, मेरी बात सुने। आते ही हम यहाँ पर वाटर टैक्स जो यहाँ बढ़ गया है इतना ज्यादा, वाटर टैक्स खत्म करेंगे। हकीकत है या मुंगेरी लाल के सपने? ऑलरेडी यहाँ पर ऑलरेडी स्मार्ट टॉयलेट बने हुए हैं, पिंक टॉयलेट बने हुए हैं और आपके नगर पालिका के सामने बना हुआ है, आपके दीवानी के आगे बना हुआ है। बताइए क्या? सर मैं आपको आमंत्रित कर रहा हूँ, उनको चैलेंज कर रहा हूँ। सिविल लाइन इलाके पेयजल मिशन में योजना की जो टोटी लगी है, चल के दिखा दी किसमें पानी आ रहा है। इसके पहले मानू चेयरमैन रह चुके हैं, सपा वाले भी, परवीन भी 10 साल रह चुके हैं। दोनों लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे। 2 साल क्या इनके अध्यक्ष और सभासद आपस में मिल करके लड़ाई करके 5 साल बिता देते हैं। ये भाजपा का केवल सब झूठा वादा है, सब खोखला वादा है। यहाँ सुल्तानपुर से केवल आम आदमी पार्टी के दिख रहा है। बहुत संक्षेप में बताइएगा कि लोग आपको ही वोट क्यों? क्योंकि हम स्वास्थ्य, शिक्षा, सुशासन, कानून व्यवस्था और विकास को लेकर काम करेंगे। इस शहर को सुंदर और खुशहाल बनाएंगे। गरीब हमारा राज करेगा। क्या लगता है कि जब इनको कुछ नहीं सूझता तो जय श्री राम के नारे लगवाने लगते हैं? वही केवल ये धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं। पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदू मुस्लिम, कभी एक विकास के नाम पे वोट नहीं मांगेंगे। क्या कहना, लोग आपको क्यों वोट करेंगे? इनको और इनको काट करके, यानी बीजेपी और सपा का जो चक्रव्यूह है उसको कैसे तोड़े? मैंने तो बताया कोई काम नहीं हुआ पहले से। सारा मेरा एजेंडा मैनिफेस्टो तय है। हम यहाँ पर विकास करेंगे। सीसीटीवी नहीं लगी हुई है कहीं पर, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो रहा है इसकी वजह से। हम सीसीटीवी लगाएंगे जगह जगह। आपने साफ तौर पर देखा कि किस तरीके से सुल्तानपुर नगर पालिका परिषद में क्या है चुनावी माहौल। समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी, सबके जीत के अपने अपने दावे हैं। हर कोई जीत का दावा कर रहा है, लेकिन विजय तिलक किसका होगा इसका फैसला तो वक्त करेगा। लेकिन आप कहीं मत जाइएगा, क्योंकि आगे हमारे साथी कानपुर के पंचायत की सीट का हाल बताएंगे। कानपुर में नगर निगम चुनाव को लेकर के सियासी वार पलटवार हो रहे हैं और वार पलटवार के बीच अब हम हैं नगर पंचायत बिठूर में। आज के गेस्ट हैं, उनसे हम आपका परिचय करा देते हैं। सबसे पहले कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं प्रदीप द्विवेदी, उनसे आपको मिलाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बीजेपी का रुख रखने के लिए पुष्कर शुक्ला हैं, ये आए हैं। और अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो प्रत्याशी प्रवेश शुक्ला स्वयं यहाँ पर मौजूद हैं, उनके समर्थक भी हैं। और बिठूर नगर पंचायत में क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या मुद्दे हैं और क्या मुद्दे बनने जा रहे हैं, इन सभी पर बातचीत करेंगे। बात करते हैं सीधे भारतीय जनता पार्टी से। पुष्कर शुक्ला हमारे साथ है। पुष्कर जी, 20 साल हो गए, 20 साल में आप लोगों ने तो बहुत काम कर दिया होगा। जी, आप देख ही रहे हैं कि इतना, चाहे रोड हो, नाली हो, खरंजा हो, सब हर तरफ विकास की गंगा बह रही है। जिस शेड के नीचे हम लोग खड़े हैं, ये भी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का ही काम है, जिसके लिए हम लोग छाया में खड़े हैं। अब हम देखेंगे कि माँ गंगा का अविरल प्रभाव जो हो रहा है। कुछ दिन पहले आप देखते थे कि आदमी नहाने में डरता था, आज उसका आचमन सभी लोग कर रहे हैं। सीधे समाजवादी पार्टी की तरफ चलते हैं। भाई, इन लोगों ने तो बहुत काम किया, आप लोगों के लिए तो बड़ा मुश्किल होगी। जब इतना काम कर दिया गया तो आप लोगों के लिए कुछ बचा ही नहीं।
सर हम लोग काम वो तो दिख रहा है, गंगा सफाई और ये टीन डाली है तो पर नल यहाँ नहीं है, इन सब यहाँ पे दिख रहा है नल सब कोई नहीं, एक ही नल यहाँ पे, भ्रष्टाचार आखिर। और यहाँ पास में गंगा जी है तो नाला भी बह रहा है यहाँ पे, इनकी सफाई नहीं हुई है, रोड नहीं बनी। दावे इनकी तरफ से किए गए, पहले प्रत्याशी से बात कर लेते फिर आप लोगों से बात करेंगे। प्रत्याशी आप हैं प्रविष्का शुक्ला, आप बताइए कि आप लोगों के मुद्दे क्या रहने जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी की तरफ से जो व्यक्ति यहाँ पर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं उनका कहना है कि हमने 20 साल में बहुत काम किया है। कोई विकास नहीं इन लोगों ने किया है, कोई विकास नहीं, हवा हवाई ये सब है। तो भाई विकास किया होता तो प्रत्याशी क्यों नहीं आए आज? हम कांग्रेस के पास चलते हैं, कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनसे बात कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी को तो कोई विकास नजर नहीं आता। भाई प्रदीप जी, आप प्रत्याशी हैं, क्या मुद्दे हैं, क्योंकि बीजेपी कह रही है कि हमने बहुत काम कर दिया भाई यहाँ पे। कोई यहाँ पर काम नहीं हुआ। गलियाँ हमारे यहाँ देखी जा सकती हैं, इतनी गंदी हुई हैं, नालियों से ऊपर पानी बहता है, सड़कों पर निकलना मुश्किल है। एसटीपी जो नाला बना हुआ है ये पानी भर जाता है, लोगों के घरों में चला जाता है, आप जिसको देख सकते हैं। पोल तो लगे हैं हमारे बिठूर में, परंतु उसमें बल्ब नहीं लगे हैं, अंधेरा है, कोई प्रकाश की व्यवस्थाएं नहीं। मैं कांग्रेस पार्टी से अशोक निषाद बिठूर विधानसभा से प्रत्याशी रहा हूँ। ये तो भारतीय जनता पार्टी के लोग झूठ बोलने का काम ही करते हैं। ये तो आप खुद देख रहे हैं कि मैं तो गंगा पुत्र हूँ। मैंने जब श्री राम को उतारने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मैंने इस देश के लिए, अपने जो भारतवर्ष है इसके लिए अपनी लोगों की जान निछावर करी है। लेकिन ये जो मतलब जुमलेबाजी, मतलब केवल मीडिया में काम चल रहा है। नगर पंचायत में भी जुमलेबाजी चल रही है। आप देखिए क्या नहीं जुमलेबाजी चल रही। देखिए यहाँ से मैं कल निकला तो नाला, कोई रोड मरम्मत के सिवा नया रोड का निर्माण नहीं हुआ। ये ब्रह्म। पहली तो बात यहाँ पर हमारी नगर पंचायत में जो प्रत्याशिनी है भारतीय जनता पार्टी की, वो नदारत है। दूसरी बात यहाँ पर आवारा जानवर टहला करते हैं, तीर्थ यात्री जो आते बेचारे उनको मार देते, घायल करते। विकास हुआ है केवल एक का, यहाँ लोकतंत्र नहीं है, प्रजातंत्र नहीं है। लोकतंत्र नहीं है? हाँ, यहाँ बिठूर नगर पंचायत में ऐसा क्यों कह रहे हैं? यहाँ फरमान जारी होता है अपने कर्मचारियों को कि भूसा करवाइए, ये कराइए, वो कराइए, नाली की सफाई नहीं होती है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। लोकतंत्र भी है और जनता भी सब जानती है। जो माननीय योगी जी ने, मोदी जी ने जितना विकास किया है और जो कर रहे हैं वो सब जनता के सामने है। डिजिटल गौशाला बना है। मैं गौ रक्षा दल में हूँ, जिसमें मैं ये कह सकता हूँ कि डिजिटल गौशाला गायों को 350 गायों की क्षमता का गौशाला है। दूसरा आपको यहाँ पर सबसे बड़े कूड़ा निस्तारण के लिए एक स्थान बना है। तीसरा स्थान ये है, यहाँ पे स्टेडियम बना है। स्टेडियम बना है जिसका कार्य निर्माणाधीन है। सुनिए हम बात सुन लेते हैं। यहाँ हजारों आदमी आता है, एक हैंड पैप जहाँ हजारों आदमी डेली आता है। हैंड पंप बगल में केवल एक। और अभी से पूछिए, रोड देखिए, इसके बाद पूछिए। पार्टी की भी बात सुन लेते हैं भाई। एक हैंड पंप है, बताइए यहाँ कह रहे हैं। एक हैंड पंप से सब पूरा बिठूर चल सकता है क्या? जो इनका काम ही जुमलेबाजी करना। हमारे देश के 40 जवानों की हत्या करवाई गई और 5 किलो राशन के चक्कर में दूसरे अतीक का मर्डर करा देते हैं। क्या भैया, एक हैंड पंप है, कितने हैं? अरे कुछ नहीं, यहाँ पे इनका झूठ ऐसे पकड़ा जाता है। देखिए हम आपको बताते हैं झूठ कैसे पकड़ा जाता है बीजेपी वालों का। अभी इन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया था मुख्यमंत्री चुनाव में, तो उज्ज्वला योजना के तहत सिलेंडर देने थे। बताइए किसको मिला? 1 साल हो गए। बिठूर में नगर पंचायत की लड़ाई काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प है। कांग्रेस हो, भारतीय जनता पार्टी हो, समाजवादी पार्टी हो या बीएसपी हो, सभी के अपने अपने दावे हैं और सबका कहना है। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि हमने बहुत काम किया है। 20 साल से उनका प्रत्याशी यहाँ पर है, चेयरमैन अध्यक्ष के पद को संभाल रहा है। इस बार फिर से डॉक्टर निर्मला सिंह को प्रत्याशी बनाया गया है। समाजवादी पार्टी से प्रविष्का शुक्ला हैं, प्रदीप द्विवेदी कांग्रेस से हैं, राजेंद्र प्रसाद भारती बीएसपी से हैं और सभी का ये कहना है, बीजेपी का कहना है कि हमने बहुत काम किया, लेकिन घाटों पर, धर्मशालाओं पर महिलाओं के जो यहाँ पर आती हैं उनके लिए वस्त्र बदलने के लिए जो सुविधाएं होनी चाहिए वो नहीं है। पेयजल की समस्या यहाँ पे बताई गई, एक हैंडपंप होने की समस्या बताई गई। तमाम समस्याओं को विपक्ष गिना रहा है और इन्हीं को मुद्दे बनाने जा रहा है। कुल मिलाकर के मुद्दे काफ़ी ज़्यादा गर्म हैं और नगर पंचायत का चुनाव भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा दिलचस्प देखने को मिल रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।